In the last class, we did the start with capacitors, and we derived the formula C is epsilon naught A by D for parallel plate capacitor. For parallel plate capacitor, you remember. हमने एक चीज की थी कि कैपेसिटर में दो प्लेट्स होनी चाहिए, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट. कैपेसिटर मस्ट हैव टू प्लेट्स, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव. क्लियर है? तो C is epsilon A by D for parallel plate capacitor. It is a two plate capacitor. One is plate is positive, one plate is negative, and both the plates carry equal and opposite charge. There are two more capacitors. One is called spherical capacitor. In this we will have two spheres. The one will be positive charge and the another will be negative charge. 5 positive, 5 negative, and the outers will be earth. Clear? The another is cylindrical capacitor. There is one cylinder, and over this there is another cylinder. On the inner cylinder will be positive charge, and the outer cylinder it carry नेगेटिव चार्ज, एंड द आउटर फेस इज बीइंग अर्थ. आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होते हैं. हमारे सिलेबस में सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. इनकी ऐसे डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं आ रही, ना स्फेरिकल की ना सिलिंड्रिकल की. ठीक है? बट वी मस्ट नो देयर आर मेनी मोर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर. वन इज स्फेरिकल, वन इज सिलिंड्रिकल. इफ वी स्टार्ट विद ना, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा. व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ? व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ? बट इससे स्टार्ट में तो हम क्या लिखते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर. तो कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r. Consider a sphere of radius r carrying charge q on it. एक स्फीयर लिया, इसका रेडियस कितना है? r. इसमें चार्ज कितना है? q. The potential v, it is q upon 4 pi epsilon r. V is q by 4 pi epsilon r. ना, हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था q इक्वल टू CV. देखो C कैन बी रिटन एज q by V. तो अगर मैं यहां पे q और V को निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं? 4 pi epsilon r is comes to be q by V. चेक करो. 4 pi epsilon r इक्वल टू q upon V. Therefore, capacitance of a sphere is 4 pi epsilon r. Capacitance of a sphere is 4 pi epsilon naught r. यहां से क्या पता लगा? More is the radius, more is the capacitance. More is the radius, more is the capacitance. ठीक है? तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन r. मोर इज द रेडियस, मोर इज द कैपेसिटेंस. मोर इज द रेडियस, मोर इज द कैपेसिटेंस. यहां से नोट डाल के लिखते हैं. कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ. क्या लिखते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ. ये क्या बना? बेटा हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹. तो 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी?
1/9 into 10⁻9 into radius of earth 6.4 into 10⁻6। ये सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 711 माइक्रोफैरेड। ये आंसर आएगा, फिक्स है बेटा 711 माइक्रोफैरेड। क्लियर? हमने 4 की वैल्यू डाली 1/9 into 10⁻9 और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 into 10⁻6 मीटर्स। आंसर कम्स टू 711 माइक्रोफैरेड। ध्यान से देख, 711 माइक्रोफैरेड है, माइक्रो मींस 10⁻6। यहां से तुम्हें क्या पता लगता है? कैन, अब अर्थ मेरी सबसे बड़ी चीज है मेरी लाइफ की, इससे बड़ा मेरे लाइफ में मेरे पास एग्जिस्टेंस में, ठीक है सन बड़ा है, जुपिटर बड़ा है, बट मैं उनके पास अप्रोचेबल नहीं हूं। तो सन के साथ मेरा डेली का लिंक है। तो अर्थ इतनी बड़ी कैपेसिटेंस है कि जितना मर्जी अर्थिंग कर दे, चार्ज दे दे, अर्थ कुछ नहीं करती, रखी जाती है। इट कैन स्टोर, इतना बड़ा चार्ज स्टोर कर सकती है। तो अर्थ की कैपेसिटी कितनी? 711 माइक्रोफैरेड है। तो सोच, अगर अर्थ की 711 माइक्रोफैरेड है तो इतना बड़ा कैपेसिटर मैं अर्थ के अलावा कोई और भी क्रिएट नहीं कर सकता हूं। 711 माइक्रोफैरेड इज अ वेरी वेरी बिग कैपेसिटेंस। तो यहां से अगर क्वेश्चन पूछे कैन वी अज्यूम टू हैव अ कैपेसिटी ऑफ 1 फैरेड, कहता कहां भाई, 711 तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कैपेसिटेंस है, 1 फैरेड तो बहुत बड़ा हो गया। तो 1 फैरेड कैपेसिटेंस कहां से लाऊंगा मैं? कहीं से नहीं ला सकता। क्या 1 फैरेड की कैपेसिटेंस बन सकती है? कहता आंसर इट विल नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। हाँ ठीक है, किसी और प्लेनेट पे एग्जिस्ट करती हो तो कुछ कह नहीं सकता, बड़े बड़े प्लेनेट्स भी हैं, बट अर्थ पे इतनी बड़ी कैपेसिटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर बात? अगर मेरे को निकालना भी हो, चलो एक बार पंगा भी लेके देख लेते हैं। देख, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। कहता अगर ये 1 फैरेड हो जाए, एप्सिलॉन क्या आएगा? 8.85 इंटू 10⁻11 के -12 इंटू एरिया अपॉन डी 1 मीटर ले लेता हूं। तो एरिया कितना बना? 1/8.85 इंटू 10⁻12। तो सोच प्लेट एरिया कितना आ गया? प्लेट एरिया ऑर्डर ऑफ 10⁻12 मीटर स्क्वायर। इतना बड़ा, कहता इतना बड़ा एरिया एग्जिस्ट कर सकता है अर्थ पे? कहां करेगा? अर्थ के बराबर का एरिया हो गए। तो इतनी बड़ी एक ही कैपेसिटर रखना क्या पूरी धरती पे? नहीं ना, हम कहां जाएंगे फिर? तो 1 फैरेड कैपेसिटर कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। हमने क्या किया? 1 फैरेड एप्सिलॉन की वैल्यू डाली, एरिया निकालना था, डी 1 मीटर ले लिया मैंने। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 1 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 1 मीटर। क्लियर? ना नेक्स्ट आता बेटा मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, दो हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे रेजिस्टेंस पढ़े थे हमने 10th में, सीरीज पैरेलल, ऐसे ही कैपेसिटर पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल। व्हेन द कैपेसिटर ज्वाइन इन सीरीज, व्हेन द कैपेसिटर आर ज्वाइन इन पैरेलल। ठीक है बेटा, हम डिटेल में सबसे पहले सीरीज करते हैं, फिर पैरेलल करते हैं। सीरीज, सीरीज में कैसे जोड़ेंगे हम? कैपेसिटर्स ऐसे जुड़ेंगे। मैंने 3 कैपेसिटर ले लिए, C1, C2, C3। ठीक है, जहां 3 कैपेसिटर C1, C2, C3। क्लियर? अब देख, कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव, दूसरी प्लेट क्या है? नेगेटिव। अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज है तो इस पे कितना चार्ज होगा? माइनस क्यू। अगर कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव। सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस क्यू तो यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस क्यू। और यहाँ कितना आ जाएगा? सेम, सॉरी, यहाँ कितना आ जाएगा? प्लस क्यू। और यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस क्यू। सिमिलरली यहाँ पे माइनस क्यू तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस क्यू माइनस क्यू। तो कंडीशन क्या हुई? When the capacitors are joined in series, when the capacitors are joined in series,
charge on each capacitor is same. Charge on each capacitor is same. तो when जब कैपेसिटर सीरीज में जोड़ते हैं तो हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम आता है. ठीक है, जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ेंगे तो हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम आएगा. अब अगर चार्ज सेम है, कैपेसिटर तो अलग अलग है ना सारे के सारे, C1 C2 C3. अब क्यू का फॉर्मूला क्या है? CV. ठीक है, क्यू का फॉर्मूला क्या है? CV. अब कैपेसिटेंस अलग अलग है, चार्ज सेम है, तो V हैज टू बी डिफरेंट के सेम. सोचो, क्यू इक्वल टू CV, जिसकी C कम उसका V ज्यादा, ताकि क्यू सेम हो सके. तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन द कैपेसिटर्स आर जॉइंड इन सीरीज, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम बट पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट. पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट. हर कैपेसिटर पे पोटेंशियल अलग अलग होगा जबकि चार्ज सेम होगा. क्लियर? नोट डाउन करो. अब जब हमने इनको जोड़ा सीरीज में, इसके क्रॉस पोटेंशियल V1, इसके क्रॉस पोटेंशियल V2, इसके क्रॉस पोटेंशियल V3, तो पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट. तो टोटल पोटेंशियल क्या बना? V1 प्लस V2 प्लस V3. V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. अब देखो, जो पोटेंशियल है वो क्या बना? V1 प्लस V2 प्लस V3 बन गया. अब क्यू का फॉर्मूला क्या? CV. V का फॉर्मूला क्या आएगा? क्यू बाय C. It is Q by C series. It is Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3. तो Q कॉमन लेके काट दे, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बना? 1 by C series is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. ये हमारे पास फॉर्मूला है. 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 in series. When the capacitors are joined in series, 1 by C series is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. यहां से हम नोट डाल के लिख देते हैं. When the capacitors are joined in series, the equivalent capacitance decreases. When the capacitors are joined in series, the equivalent capacitance decreases. ठीक है, the equivalent capacitance decreases. अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, आइडिया हो जाएगा. We start with next is parallel combination. The parallel combination C1 C2 C3. C1 C2 C3. The capacitors are joined in parallel to each other, with all the positive plates combined together and all the negative plates combined together. All positive are joined to one end and all negative are joined to one end.
I repeat, all positive are joined at one end, all negative are joined at one end. Clear? But अब पैरेलल में ये कैपेसिटर तीनों अलग अलग है. अब हमने क्या बात की थी, कैपेसिटेंस अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, और जब कैपेसिटेंस छोटी है तो कम चार्ज स्टोर करेगा. तो विच चार्ज इज बिगर, इट विल होल्ड मोर, विच कैपेसिटेंस इज बिगर, it will store more charge. So all the capacitors will carry different charge according to their capacitance. All the capacitors carry different charge according to their capacitance, but the potential across each capacitor is same. But the potential across each capacitor is सेम. तो टोटल चार्ज Q, इट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. तो Q कितना बना, C पैरेलल V इज C1V, C2V, C3V. क्लियर? V कटा, C पैरेलल क्या बन गया, C1 प्लस C2 प्लस C3. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बना, C1 प्लस C2 प्लस C3. तो क्या लिखेंगे, when the capacitors are joined in parallel, the equivalent capacitance increases. When the capacitors are joined in parallel, the equivalent capacitance increases. When the capacitors joined in series, the equivalent capacitance decreases. When the capacitances are joined in parallel, the equivalent capacitance increases. ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन स्टार्ट करके चलते हैं. C1 is 2 microfarad, C2 is 3 microfarad, C3 is 5 microfarad. अगर हम इनको सीरीज में जोड़ दें, 1/C सीरीज इज 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5. एलसीएम कितना है, 30 to 15 प्लस 10 प्लस 6, इट कम्स टू 31/30. तो C सीरीज इज कम टू 30/31 माइक्रोफेरेड विच इज लेसर देन 1 माइक्रोफेरेड. तो आंसर क्या है, 2, 3, 5. आंसर क्या है, 2 से भी छोटा. ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, when the capacitors are joined in series, the answer is lesser than the least. When the capacitors are joined in series, the answer is lesser than the least. ये 1/C सीरीज का आंसर है 31/30. इसको रेसिप्रोकेट करना है. C सीरीज कम्स टू 30/31 माइक्रोफैराड. Similarly, when these three capacitors are joined in parallel, so C parallel is C1 plus C2 plus C3. It is 2 plus 3 plus 5. Answer comes to be 10 microfarad. अब 10 इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, 5. तो आंसर 5 से भी बड़ा है. तो when the capacitors
are joined in parallel, the equivalent capacitance is greater than the greatest. The equivalent capacitance is greater than the greatest. ठीक है, अब सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। वो आपसे क्वेश्चन दे रहा है, आपको न्यूमेरिकल में क्या देगा, वो डायग्राम बना के दे देगा और कहेगा कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नाउ स्टार्ट विद कैलकुलेटिंग द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हम जो क्लोज एंड है वहां से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड, ये तीनों, तीन और ये तीनों कैसे लगे हुए, ये तीनों लगे हैं सीरीज में। इन तीनों को सीरीज में लगाएंगे। 1/c सीरीज इज 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/3, आंसर कम टू 1। तो c सीरीज कितना आ गया, 1 माइक्रोफैरेड। तो इन तीनों का रिजल्टेंट कितना आया, 1 माइक्रोफैरेड। फिर हम क्या करेंगे, हम इस सर्किट को छोटा कर देंगे। 6 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड। डन। ये 2 और 1 क्या हो गए, पैरेलल में। ठीक है, ये 2 और 1 क्या हो गए, पैरेलल में। आंसर कितना आया, 3। तो मेरे पास सर्किट डायग्राम कितना बन गया, 6 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड। अब ये तीनों कैसे हो गए, सीरीज में। तो 1/c सीरीज इज 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम कितना है, 6। 1 प्लस 2 प्लस 1 इट इज 4/6। तो c सीरीज कम्स टू बी 6/4, 3/2 माइक्रोफैरेड इज आंसर। सीरीज पैरेलल क्वेश्चन ऐसे होंगे बेटा। c सीरीज 3/2 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट टॉपिक, इसके न्यूमेरिकल्स की वर्कशीट दूंगा बेटा। 8-10 न्यूमेरिकल और कराऊंगा आपको, बट अभी मैं डायग्राम पे थोड़ा सा आइडिया करा दिया आपको। बाकी वर्कशीट देके उसी पे करेंगे ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ना, हमने क्या कहा, कैपेसिटर की 2 प्लेट्स है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर मैं इसको ऐसे एज्यूम करके चलूं कि मैं यहां से dq चार्ज उठा के यहां रख रहा हूं, एक प्लेट से उठा के दूसरी प्लेट पे रख रहा हूं। सोचो मेरे पास 2 गड्ढे हैं,
मैं एक गड्ढे में से एक भरा हुआ है और एक थोड़ा सा लेट खाली है, तो जो भरा हुआ है वहां से उठा के मिट्टी जो खाली वाले में उसमें भरूं तो क्या होगा, जो भरा हुआ था वो खाली होता रहेगा और जो खाली था वो भर जाएगा। यस। पर मिट्टी उठा के एक गड्ढे से उठा के दूसरे गड्ढे में रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन कहां से आया, आपकी एनर्जी थी तभी आपने काम किया। सिमिलरली कहता एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कैन बी विजुअलाइज्ड एज, लेट dw इज अ, तो लिखो, स्टार्ट करो। इट कैन बी, या ऐसे लिखो, while charging a capacitor, while charging a capacitor it can be visualized as, while charging a capacitor it can be visualized as a dq charge, a dq charge is removed from plate A, dq charge is removed from plate A and placed on plate B, and placed on plate B. Let dw is a small work done, let dw is a small work done to move this small charge dq, to move this small charge dq from one plate to another plate, from one plate to another plate, to move this small charge dq from one plate to another plate against a potential difference between the two plates. Now वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो dw इट इज v डॉट dq। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू CV, V क्या बना, Q बाय C, V वैल्यू Q बाय C डाल दें, Q बाय C डॉट dq। टोटल वर्क डन के लिए क्या करें, इंटीग्रेट Q बाय C डॉट dq। सोचो इंटीग्रेशन क्या आएगी, 1 बाय C Q dq, इट इज 1 बाय C Q स्क्वायर बाय 2। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, Q स्क्वायर बाय 2C। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इट इज Q स्क्वायर बाय 2C। I repeat, energy stored in a capacitor Q square by 2C. A very very important derivation. अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, Q square by 2C। यहां से दो फॉर्मूला और बनेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू CV। अगर मैं यहां डालता तो क्या बनता है, C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2C, C और C कटा, फॉर्मूला क्या बना, हाफ CV स्क्वायर। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ CV स्क्वायर। और यहां पे क्या बन जाएगा, Q स्क्वायर 2, C का फॉर्मूला Q बाय V, एक Q कटा, V ऊपर चला गया, फॉर्मूला क्या तैयार हुआ, हाफ QV। एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ QV। क्लियर। यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ CV स्क्वायर, वहां पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ QV, और तीसरा फॉर्मूला क्या है, Q स्क्वायर बाय 2C। जो भी डाटा हमें गिवन होगा हम उसके हिसाब से न्यूमेरिकल करेंगे। आई रिपीट, जो डाटा हमें गिवन होगा उसके हिसाब से हम न्यूमेरिकल करेंगे। पर मैं कुछ बता देता हूं, ये फॉर्मूला हम तब प्रेफर करेंगे अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में
क्यों सेम रहता है? क्लियर? ये कब यूज करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम रहता है। ठीक है बेटा? तो सीरीज पैरेलल हो गया और एनर्जी हो गया। हमारे 2 आर्टिकल रह गए इसमें और न्यूमेरिकल्स रह गए, तो वो मैं आपको अगली क्लास में असाइनमेंट देखते हैं या फिर जूम पे लेंगे क्लास। लेट्स सी क्या है, जैसे आप कहोगे वैसे करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू बेटा।